राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं बता दूं, मैं तो इस समय ना सबसे ज़्यादा जो चक्कर काट रही हूँ हॉस्पिटल के ही काट रही हूँ। और मेरा आज ब्लॉग जो स्टार्ट हुआ है वो हॉस्पिटल जाने से ही स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो मैडम बैठी नहीं थी उतने टाइम। तो मैंने कहा मार्केट वहीं से पास में, तो कुछ गोलू के लिए सामान लेना था। तो मैंने कहा वो टाइम वेस्ट ना करके यूज़ ही कर लेते हैं, यानी जब तक गोलू का सामान ले लेते हैं तब तक टाइम भी हो जाएगा, बैठने से अच्छा है। तो बस आ गई मार्केट में और जल्दी जल्दी सामान लिया। इसके बाद फिर से आ गए हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आने के बाद भी थोड़ा वेट करना पड़ा। और आज ना मुझे मेरे जितने चेकअप कराए हुए थे तो फाइनली 3 दिन में रिपोर्ट आ गई है। तो वो मुझे रिपोर्ट की तो ले ली है, बस दिखाना है, पता चले कि दिक्कत क्या क्या है। क्योंकि सच में इस समय दिक्कत तो मुझे काफ़ी आ रही है। तो बस मैं क्या बैठी थी, बहुत लोग बैठे हुए थे। और वहाँ मेरी एक फ्रेंड्स भी मिल गई, वो भी आई हुई थी दिखाने के लिए। भाई सबके साथ कुछ ना कुछ परेशानी तो होता ही है, वरना हॉस्पिटल की चक्कर लगाएगा कौन। लेकिन अब हो गया। और इसके बाद में लौटते टाइम सब्जियां भी लेनी थी, तो फिर सब्जियां खरीदी। और मुझसे ना सब्ज़ी खरीदने के मैटर में ना इनसे हमेशा ही झगड़ा हो जाता है। क्योंकि इनकी मतलब आदत, मतलब ये मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। मतलब इकट्ठा बांध लो, इकट्ठा रख लो, फिर वो जो फ्रिज में स्टोर करके खाते रहो। मतलब क्यों? सब्ज़ी कहीं दूर लेने तो जाना नहीं है, फिर इकट्ठा करके हम ढेर लगा के क्यों रखें। तो बस मैं उतनी ही सब्ज़ी लेके आई थी। और ये फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग। तो यहाँ मेरी कट रही है सब्जी, आलू बैंगन बनाने वाली हूँ। और खाना बनाने के बाद में रेडी हो गई हूँ बस जल्दी जल्दी। और चावल ना ठंडे भी नहीं हो रहे थे, तो इसलिए पूरी थाली में फैला के बैठी हूँ जल्दी से ठंडे हो जाए, क्योंकि टाइम भी हो गया। और अब आ चुकी हूँ घर पे। लेकिन पेट में ना आज तो गैस जैसी बन रही थी, दर्द भी हो रहा था। तो हाँ, मैंने इनो लिया हुआ है। और फैला नहीं दिया। कोल्ड कॉफ़ी बना रहा है। जब भी देखते हैं कि मम्मा को थोड़ी दिक्कत हो पी रही के तो देखे कैसी तो बनी उससे बस एक ही चीज़ बनती है, जो बनता है कम से कम करता तो मुझे खुशी इसी में होती है कि जो कर पाता है वही बहुत एक है। पेड़ के नीचे कोको है। अच्छी बनी, सही में अच्छी, बहुत अच्छी बनी। पी के ना मेरे सर का दर्द ठीक हो गया, सर में दर्द बहुत हो रहा है। और फ्रेंड इसके बाद में यहाँ मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। और मुझे ना पैरों में अगर नेल पेंट ना लगाऊँ तो मतलब मुझे खुद से अपने आप में बहुत बुरा सा लगता है। तो मैं हमेशा पैरों में नेल पेंट लगा के रखती हूँ। पहले वाली छूट नहीं पाती, तब तक दोबारा फिर से लग जाती। मतलब नाखून अच्छे नहीं लगते। और हाथों में तो वैसे भी नहीं लगाती मैं। और यहाँ गोलू अपने कवर चढ़ा रहे थे सारी कॉपियों में, बुक में तो पहले मैंने ही चढ़ा दिया था। और अब हो रहा है फ्रेंड रात का टाइम। तो यहाँ सब्ज़ी वगैरह तो बन गई है, बस रोटियाँ बना रही हूँ। और सब्ज़ी भी आज भारी बनाई, लाइट नहीं आ रही थी। अब यहाँ बनाने में ना रोटियाँ काफ़ी राहत है। मतलब उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गर्मी उसमें लगती थी। रोटियाँ बनाना तो समझ लीजिए ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हो गया, टूट पड़ा हो। तो अब दिक्कत नहीं रहती। बस फ्रेंड्स अभी थोड़ा काम से फ्री हुई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ कि सच में एक समस्या जाती नहीं, उसके साथ में 2-4 समस्याएं और आ जाती। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि एक समस्या जब तक ख़त्म नहीं हो पाती तब तक 2-4 समस्याएं और आके खड़ी हो जाती हैं।
वो भी ऐसी समस्याएं कि पूछिए ही मत। वो तो कम होती है, उससे ज़्यादा आ जाती है, वो तो भूल जाते हैं, दूसरी उससे ज़्यादा है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि क्या क्या रिपोर्ट में निकला, आप लोगों को बता दूँगा। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक मिनट। ओके, ये है मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। तो इसमें बाकी चीज़ तो नॉर्मल है, दो चीज़ निकल के आई हैं, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। कि पहला तो है फैटी लिवर है, जो कि मेरा जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से थोड़ी लिवर में प्रॉब्लम तो है ही, तो बोलते फैट हो रहा है। और दूसरा है हाइपरट्रोफाइड सर्विक्स, यानी कि हमारा जो यूट्रस है उसके नीचे ना कुछ इन्फेक्शन यानी कि छाले हो रहे हैं, जिसे बोलते हैं घाव। तो अब वो एक समस्या पैदा हो गई, तो अब उसकी दवा चल रही है। और वो दवा खाने के बाद ना मुझे इतना मतलब गर्मी वैसे भी चक्कर से आते हैं सच में। तो एक समस्या के साथ में 3-4 समस्याएं निकल आई। अब ये भी है कि यूट्रस में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब बोलते कि छाले जैसे हो गए। इसकी जो आप लोग भी बोल रहे थे कि मेनोपॉज की जो एक एज लिमिट ऐसे होती है मिनिमम 45 के लगभग होती, फिर इसके ऊपर जितना टाइम चला जाए आपके। लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी, ना कोई सिम्टम आया, मतलब कोई सिम्टम भी नहीं समझ में आया, और मतलब अचानक से बंद हो जाना। वरना जो और भी मेरी सहेली है जिससे मेरी बातचीत होती, तो बोली थी कि मतलब 2-4 बार हल्के हल्के आने के बाद में ये होता है, तब सिम्टम हमें समझ में आते हैं कि शायद ये बंद होने वाला है। लेकिन इसमें तो कोई सिम्टम ही समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ कि मेनोपॉज का मतलब सिम्टम भी नहीं आया। और जो एज है तो अभी एज भी नहीं है, 38 की एज है, मतलब अभी तो ये था कि अभी कंटिन्यू, क्योंकि जब तक कोई चीज़ समय से पहले वो हो जाती है ना, तो उसके कुछ रिएक्शन तो होते ही होते हैं बॉडी में। तो अब रिएक्शन तो काफ़ी चीज़ें की थकान होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सच में एक समस्या जाती नहीं, 2-3 समस्याएं और आ जाती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और शाम से कीड़े इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि लाइट पूरे घर की ऑफ ही करनी पड़ती, तब जाए कुछ काम हो पाता है। तो कर दूँ लाइट ऑफ, वरना अभी भर जाएंगे पूरे कीड़े। मैं चलो आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ी फैन चला दिए। तो बस फ्रेंड, यहाँ सबका खाना वगैरह हो चुका है, और बच्चे तो पहले ही मतलब जल्दी खा लेते हैं, जैसे ही खाना बन जाता है ना वैसे ही खा लेते हैं। इनका ही खाना बहुत लेट होता है, तो बस हमारा भी सबका लेट होता ही चला जाता है। तो बर्तन धुलना, किचन, ये सारे काम लेट ही हो जाते हैं। मैं बोलती खाना खा लिया करो, जिससे क्या है ना फिर और काम ना भी निपट जाते हैं। करना तो है, ये टाइम से निपट जाए ना तो ठीक रहता, फिर बैठे रहो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, और इस टाइम तो पूछिए मत, मतलब बहुत थकान सी होती है, क्योंकि दवा वगैरह भी चल रही है। लेकिन ये है ना कि काम तो सारे करने ही करने हैं, तो ये लगता है कि टाइम से कर लो काम, ताकि रेस्ट भी हो जाए, क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिले वो भी दिक्कत है। तो यही सारा सोच के लगता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, जिससे आराम करें। सो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। और बस भगवान से प्रार्थना करें जल्द से जल्द मुझे आराम लगे, ठीक हो जाऊँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू बनी रहूँ। नहीं फिर बीच में वही गैप होने लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो बस मिलती हूँ, बाय।